हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल माय पाठशाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 5, जिसमें हम जितने भी फार्मूला त्रिकोणमिति में यूज होता है हम उसको कैसे बनाते हैं फार्मूला को, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति के फार्मूलों को कैसे बनाया जाता है। याद नहीं करना है, सिर्फ बनाना है कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कि ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूले। इसमें हम पहला टॉपिक ले हम 2-3 टॉपिक लेंगे। इसमें सिर्फ फार्मूला हम बताएंगे इस पार्ट में, और इसका यूज हम 8.2, 8.3 और 8.4 को सॉल्व करने में हम करेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लगातार लिख देंगे कि 0 लिखा हुआ है, 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब इसमें क्या करना है, सीधा कि सभी में 4 से भाग दे देना है। ठीक है, ये मेरा पहला नियम है, सभी में 4 से भाग देते हैं। सभी में 4 से भाग का मतलब बटा, बटा में 4। ठीक है, सभी में हम 4 से भाग देते हैं। अच्छा, और अगला स्टेप क्या है कि सभी का वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, सभी का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि 0/4 है तो नीचे अगर 0 रहेगा और ऊपर कोई संख्या रहेगा 1, 2, 3, 4 तो अपरिभाषित होता है। लेकिन अगर 0 ऊपर रहे और नीचे कोई संख्या रहता है तो इसके लिए आंसर 0 होता है। ठीक है, तो जब 0 में हम 4 से भागा देंगे तो 0 और 0 का वर्गमूल 0, तो यानी ये 0 आ जाएगा। 1/4 तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होगा। वैसे यहाँ से काट लेते हैं, 2 दूना 4, तो ऊपर बच गए 1, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट में इसको हम लिख लेंगे। और ऐसा ही यहाँ पे करेंगे कि 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 और 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2। यहाँ 4 से 4 काट देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आ गया, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहाँ से हमें कि ये sin 0 डिग्री बराबर 0, sin 30 डिग्री बराबर 1/2, sin 45 का मान 1/√2 और 60 यानी sin 60 डिग्री का मान √3/2 और ये sin 90 का मान 1 आ गया। और नहीं तो कितना विद्यार्थी ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि ये वाला याद है कि sin 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1, इतना सिर्फ याद कर लेते हैं यदि, तो पूरा आप याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, कैसे याद रखते हैं जो देखिए। लेकिन अगर जिन्हें ये भी नहीं याद है, ठीक है, तो वैसे कर लेंगे। तो चलिए कैसे हम निकालते हैं। यदि हमें कॉस का निकालना रहे, किसका निकालना रहे? कॉस का, तो जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है। ठीक है, अच्छा, जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वही कॉस 90 का मान होगा। और साइन का और कॉस का दोनों के जो 45 के मान रहता है, जो एक ही रहता है, तो यहाँ साइन 45 1/√2, तो यहाँ कॉस 45 है, ये भी क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कॉस 0, तो जो कॉस 90 के मनवा कितना है? 1, तो यहाँ से 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जी साइन 30 के मान 1/2 है, तो इस कॉस 30 के जो मान हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जो साइन 60 के √3/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सीधा यह करना है कि साइन का जब याद कर लिए तो कॉस में उधर से लिखते हैं। ठीक है, 90 की तरफ से, तो 90 में क्या है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर कितना है? √3/2, तो अगला स्टेप में लिख देंगे √3/2। फिर तीसरा में 1/√2, तो 1/√2। फिर चौथा में 1/2, तो लिख देंगे 1/2। फिर पाँचवा में 0 है तो यहाँ 0। ये मेरा हो गया कॉस का। अच्छा, अब हमें यदि tan का निकालना है, ठीक है, तो tan का ऐसे तो फार्मूला होता है कि sin θ/cos θ, यानी कि अगर हम साइन को साइन में यदि हम कॉस से भाग देंगे तो मेरा tan
आ जाएगा। कैसे? तो हम एक दिखाते हैं, इधर देखिएगा कि यदि हमें tan का निकालना है, किसे निकालना है? tan का, ठीक है, tan। तो tan बराबर होता है साइन बटे कॉस होता है। तो साइन देखिए कितना है? 0, तो लिख लेंगे 0, और कॉस कितना है? 1, कर लेंगे 1। तो यानी कि जब 0 में हम 1 से भागा देंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा? हम अभी बताए थे कि अगर नीचे 0 रहेगा तो अपरिभाषित, लेकिन अगर ऊपर 0 रहे तो क्या लिखेंगे? 0 आंसर आएगा। तो यानी tan 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। अच्छा, वैसा ही यदि हमें tan 30 का निकालना रहे तो ऐसा ही कर दीजिए, साइन बटे कॉस। तो साइन के मान कितना है? 1/2 है। देखिए यहाँ पे बैठा देते हैं, साइन है 1/2, और ये बीच में भागा है तो भागा पलट के गुना में हो जाएगा। और ये कॉस कितना है? देखिए √3/2, तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3। इसी प्रकार से हम सब करेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या कि 1/√3। अब हम शॉर्ट में यहाँ पे करते हैं, हमने को भी बता दिया। अब 1/√2 गुने √2 इसको पलटेंगे तो √2/1, तो √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ 1। यहाँ पे देखिए √3/2 गुना 2 ऊपर में जाएगा, 1 नीचे पलटेगा, तो 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? √3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। कॉपी में पलट के देख लीजिएगा। और इधर देखिए साइन 1 में 0 से भाग देंगे, तो जब 0 से भाग देंगे तो क्या हम बताए थे? अपरिभाषित। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इसको हम चिन्ह इन्फिनिटिव से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। कॉट, तो कॉट का जब निकालना रहे तो हम क्या करेंगे कि tan का उल्टा होता है कॉट, हमने बताया था ना फार्मूला में। तो यदि यहाँ से फिर लिखते आइए कि जैसे कि साइन में लिखे थे कि इधर से लिखते आए थे तो कॉस के लिखा गया था, वैसे tan में भी इधर से लिखते आए तो कॉट के लिखा जाएगा। तो इधर देखिए 90 में क्या है? अपरिभाषित। तो कॉट 0 में भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉट वाला में कि अपरिभाषित, ठीक है। और तो हमने लिख लिया परिभाषित इधर से। फिर उसके बाद क्या है? 60 में √3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? √3। फिर 1 है तो 1 लिख लेंगे। फिर कितना है? मैंने इधर से लिखते जाना है, इधर से ऐसे। अपरिभाषित था तो अपरिभाषित हमने लिख दिया, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट। तो जे tan 0 का होगा, जो कॉट 90 के होगा, तो इधर से लिखते हैं अपरिभाषित, तो अपरिभाषित। √3 तो √3, 1 तो 1, अब है 1/√3, तो यहाँ भी लिखा जाएगा 1/√3। फिर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 0। सेक भी वैसा ही, ठीक है। तो सेक के हम क्या बताए थे कि जो कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो ये सेक होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए सेक हमें निकालना है, सेक 0 डिग्री का निकालना है, मान लीजिए सेक 0 डिग्री। तो ये क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो यानी 1/cos होता है। तो 1/cos होता है, तो cos 0 का मान कितना दिया हुआ है? देखिए cos 0 का मान है 1। तो 1 में 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही यदि हमें सेक निकालना रहे 0 के बाद 30 डिग्री, ठीक है, तो क्या होता है? 1/cos होता है, तो 1, और cos 30 का मान कितना है? तो cos 30 का मान देख लीजिए, cos 30 का मान है √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। अब इसको मेन बटा मानिए, ठीक है। तो 1 का 1 लिखेंगे और मेन बटा को गुना में बदलेंगे। आइए देखिए, जब मेन बटा के नीचे रहता है तो पलटता है, √3/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3। उसी प्रकार से यदि हम सेक 45 का निकालना चाहें तो होगा क्या कि सेक का फार्मूला होता है 1/cos। तो cos 45 के देख लीजिए कितना है। तो cos 45 के यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2, ये दिया हुआ है 1/√2। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? और इसको मेन बटा मानिए, ठीक है, और 1 है तो 1 लिखेंगे और मेन बटा को गुना में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1, और मेन बटा को हम यहाँ पे गुना में, और ये 1/√2 है तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा? √2/1। तो सिर्फ √2 रह गया, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, √2 1 से गुना करेंगे √2 ये रह जाएगा, यानी कि √2। उसी तरह से यदि हम सेक 60
यदि सेक 60 का निकालें तो ये कॉस यानी कि कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक का फार्मूला क्या होता है 1/कॉस। तो कॉस 60 के देख लीजिए कहाँ पे, कॉस 60 यहाँ पे है 1/2, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे उसी तरह से कि 1 गुना ये मेन बटा है तो इसको हम गुना में बदलेंगे, और 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 हो गया। तो इसी प्रकार से हम निकालते हैं, आप भी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अब डायरेक्ट निकालते हैं, और आप भी करते करते आप भी अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सेक हमें निकालना है कितना 0 का, तो यानी कि सेक 0 का तो 1/कॉस, तो 1/1 करेंगे तो 1, अभी हम निकाले थे इसको 1/कॉस यानी कि √3/2 है, तो इसको क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसा ही ये कितना है 1/√2 है तो उल्टा कर दीजिए तो √2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 1/2 उल्टा कर दीजिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आ जाता है कि 0 है, अब 1/0 करेंगे, कहें कि कॉस के फार्मूला कुछ है तो 1/सेक, यानी तो जब सेक के हमें निकालना है तो 1/कॉस, तो 1 और कॉस का मान कितना है 90 के तो 0, तो 1/0 करेंगे तो 0 में जब 1 से हम देंगे भाग तो क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित यानी इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब जब कौशिक के निकालना हो कौशिक, तो हम बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो इसी तरह से इसे भी उलट दीजिए तो कितना है 0, यानी 1/साइन हो जाएगा कौशिक बराबर, तो 1/0, तब जब हम 1 में ठीक है 0 से भाग देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो इसको भी कर दीजिए इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। अच्छा, ये कौशिक का 30 डिग्री, जब कौशिक 30 निकालना है तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का 1/2, तो इसको उलट दीजिए कब हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब हमें कौशिक 45 निकालना रहे तो साइन 45 कितना 1/2, तो इसको पलट दीजिए क्या हो जाएगा सिर्फ √2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइन कितना है 60 है, तो 60 है √3/2 है, तो इसको पलट दीजिए तो 2/√3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान 1 है, तो इसको 1/1 कीजिए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम जब 8.2 को सॉल्व करेंगे तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको घर पे याद कर लीजिएगा कि कैसे याद करना है। तो हम पूछें कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 के 1/2, साइन 45 के 1/2, जुबान पे याद रखना है। एग्ज़ाम में जब ऐसा हिसाब आ जाता है, ऐसा सवाल आ जाता है तो हमें जुबान पे याद रखना है, ये नहीं कि ऐसे बनाना है। ये तो हम बता रहे थे बेसिक कि कैसे बनाया जाता है, तो हमें जुबान पे याद रखना है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री मान 0, 30 डिग्री का 2, 45 के 2, साइन 60 के √3/2 और 90 के 1। साइन याद है तो हम सब याद रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कि जो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम चलते हैं कुछ और फार्मूला पर, इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए अब अगला टॉपिक हम बोले थे कि पहला टॉपिक हमने वो लिया था, और दूसरा टॉपिक मेरा है कि जो ये पूरक कोण है, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो पूरक कोण कौन होता है? ठीक है, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए कौन कौन कोण है जिसको हम पूरक कोण बोलते हैं। तो जैसे कि मान लिया, तो जब हमें पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं। तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज। ये हम इसको 90 डिग्री देते हैं, इसको हम बी नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं और इसको हम सी नाम देते हैं। यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो है ए और सी ये पूरक कोण है। तो जब पूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों का माप 90 होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि यदि हम इन दोनों का योग करेंगे तो 90 होता है। तो देखिए करके हम यहाँ पे सिद्ध भी कर लेते हैं कि 90 माइनस थीटा प्लस ये थीटा, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग करेंगे तो 90 होना चाहिए। तो थीटा प्लस माइनस कटेगा तो बच जाएगा क्या 90। इसका मतलब है कि जब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम निकालते हैं, इसको निकालते कैसे हैं।
तो हमने बताया था कि यदि इसको थीटा मानते हैं तो ये इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको थीटा मानते हैं ए को, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। तो यही पे ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे थीटा माने तो लंब ये, और यहाँ पे थीटा माने तो लंब ये। कारण नहीं बदलता है, कारण हमेशा यही रहता है, ठीक है। कारण हमेशा यही रहता है, इन दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी कि आपस में बदलते रहते हैं। तो हमें कैसे निकालना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है मेरा साइन, ठीक है। पहला जो आता है वो आता है साइन थीटा। तो अगर हम पहले थीटा के रिस्पेक्ट में लें तो थीटा मेरा ये है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये। तो साइन थीटा पर हम क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा क्या है, ए बी, तो लिख लेंगे हम ए बी बाटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, तो हम लिख लेंगे ए सी। अच्छा, अगर दूसरे हम पर चलें तो दूसरा आता है मेरा कॉस, तो कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है बी सी, तो लिख लेंगे हम बी सी अब बटे कर्ण, कर्ण मेरा क्या है ए सी, तो हम लिख लेंगे ए सी। अच्छा, तीसरा हमने क्या बताया था, टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या बताए थे, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा ए बी है और आधार बी सी है, तो हम क्या लिख लेंगे कि ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। अच्छा, आगे चलते हैं चौथा पे। तो होता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या बताए थे, आधार बटे लंब। तो आधार मेरा कितना है बी सी और लंब क्या है ए बी, तो हम लिख लेंगे क्या कि बी सी बाई ए बी, ये हो गया। अच्छा, अब चलते हैं पाँचवा पे। तो पाँचवा हमने क्या बताया था, सेक बताया था, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो हम बताए थे कि कर्ण बटा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण है ए सी, आधार क्या है बी सी, तो लिख लेंगे हम कि ए सी बाय बी सी, कर्ण बटे आधार। अच्छा, एक और बताए थे 6, यानी कि कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण मेरा क्या है ए सी, तो लिख लेंगे हम ए सी। और लंब, तो लंब मेरा क्या है ए बी, तो हम लिख लेंगे ए बी। ये हम निकाल रहे हैं त्रिकोणमितीय, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। ऐसे तो हम शॉर्ट में लिख लेते कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, लेकिन निकालते कैसे हैं वो हम बताना चाहते हैं कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि आ कहाँ से जाता है, तो वही ला करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये तो हमने थीटा जब इसे माना तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम थीटा किसे मानते हैं, ये 90 माइनस थीटा को। तो क्या होगा, तो यदि हम कहें कि साइन, हम कहीं पे अगर लिख लें, यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, कहीं पे लिख लें कि यदि देखिए यहाँ पे यदि हम एक पेज पे लिख लेते हैं कि यदि साइन, ठीक है, साइन हमें कितना थीटा का जगह कितना लेना है 90 माइनस थीटा लेना है। तो देखिए साइन 90, यानी कि जखनी हम थीटा ले रहे थे थीटा लिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग को कौन सी लेना है 90 माइनस थीटा लेना है। तो यानी कि साइन, इसको पूरा का थीटा मानिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो जब इसको थीटा मान रहे हैं तो लंब कौन हो जाएगा ये वाला बी सी वाला, तो बी सी और कर्ण कौन हो जाएगा ए सी। तब बी सी बटा ए सी देखिए तो कहाँ पे मैचिंग कर रहा है, तो बी सी बटा ए सी, मतलब इसमें हम लिख देते हैं कितना साइन 90 माइनस थीटा। इसको हम लिख लेंगे क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी, तो ये तो लिखा हुआ है बी सी बटे ए सी। अच्छा, अब हम मान लिया जाए कि कॉस लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस बराबर क्या बताए थे, तो कॉस थीटा बराबर हम बताए थे थीटा के जहाँ पे लेना है कितना 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, तो वही तो लिखा हुआ है ए बी बटे ए सी। अच्छा, आगे उसी तरह से चलते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा तो यहाँ पे हम लेते हैं कॉट, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर हम ले लेते हैं, यानी थीटा की जगह कितना लेना है 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या बताए थे कि आधार बटे लंब। तो आधार देखिए इसमें आधार कितना दिया हुआ है ए बी, तो ए बी लिखा हुआ है, और लंब, लंब क्या है बी सी, तो बी सी लिखा हुआ है। उसी तरह से हम चलते हैं नीचे की तरफ, कॉट के बाद यहाँ पे टैन, ठीक है, टैन थीटा। तो थीटा की जगह हमें 90 माइनस थीटा ले लेना है। तो टैन थीटा बराबर क्या बताए थे लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है, लंब है बी सी और आधार क्या है ए बी।
तो लिखा हुआ है कि BC बटे AB। अच्छा आगे चलते हैं। अब मेरा बच गया क्या, कौशिक, कौशिक बच गया। तो कौशिक थीटा यदि हम लें यानी कि 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण देखिए AC, तो AC लिखा हुआ है, और लंब, लंब मेरा क्या है BC, तो BC देखिए। उसी तरह से यदि हमें सेक निकालना रहे, ठीक है, सेक थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया AC, तो AC लिखा हुआ है, आधार, आधार देखिए क्या है AB, तो AB, यानी जब अब आधार ये कैसे हो गया, क्योंकि इसके सापेक्ष में ले रहे हैं तो ये आधार हो गया, अगर इसके सापेक्ष में लेंगे तो आधार ये होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि कैसे इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में। तो यानी कि जैसे कि इसमें पहला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और यदि यहाँ पे निकालना रहे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। उसी तरह से दूसरा हम निकाल लेंगे कि tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अगला यानी कि हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। पाँचवा सेक थीटा बताए थे, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, कौशिक थीटा। उसी तरह से छठा यदि हम निकालें कि कौशिक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 होते हैं, और हमने उधर 30 डिग्री 0 डिग्री का मान निकालना सिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे हमने पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला होता है ये भी याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये हमें निकाल लेना है ऐसे, और याद रखना है कि साइन 90 माइनस आएगा तो कॉस, कॉस 90 माइनस आएगा तो साइन, ये दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है। इन दोनों कैसे ही याद रखना है, फिर इन दोनों कैसे ही याद रखना है, फिर इन दोनों के ऐसे ही याद रखना है, साइन त कॉस, टैन त कॉट, सेक त कौशिक, ऐसे। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। तो देखिए हमने आज 2 टॉपिक कवर किया, एक 0 से 90 तक के मानों को कैसे निकालना वो हमने बताया, दूसरा पूरक कोणों के मानों को कैसे याद रखना है वो हमने बताया, और तीसरा टॉपिक मेरा है कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कैसे होते हैं। तो चलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होते हैं। तो जैसे कि तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होते हैं, वो 3 होते हैं। वो तीनों कहाँ से आते हैं, जैसे कि पहला एक होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जो दूसरा होता है वो होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक होता है, ये सेक है तो यहाँ पे सिर्फ कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ टैन है तो यहाँ पे कर दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन ये आते कहाँ से हैं वो हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे हम एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, और इसे हम नाम दे देते हैं बी, और इसे ए, और इसे सी, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जब थीटा इसे माने तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि अगर हम त्रिभुज ABC में चलें, हम ये जो फार्मूला उसको हम सिद्ध करके बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज CAB में, ठीक है, CAB में, यानी बीचे बीच में किसको लिखना है, जहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है। या तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं, छोड़िए ऐसे भी लिखिए कि त्रिभुज ABC में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, ये जो है
यानी कि हमें याद रखना है कि जो पाइथागोरस जो प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको हमें लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे कर्ण क्या बता रहा है AC, तो हम लिख लेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमें समीकरण 1 मान लेना है और एक बार AC स्क्वायर से भाग दे देना है, तो पहला आ जाएगा। एक बार BC स्क्वायर से भाग दे देना है और एक बार AB स्क्वायर से भाग दे देना है, तो आ जाएगा मेरा। तो चलिए सबसे पहले हम देते हैं कि जो प्रूफ में यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में दोनों ओर AC स्क्वायर से, ठीक है, AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखिए AC स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC स्क्वायर और भाग भी दे देंगे AC स्क्वायर से बराबर, ये लिखा हुआ है BC, ठीक है, और AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो AC स्क्वायर यहाँ पे इसलिए नहीं चढ़ा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है और देखिए BC में भी है, तो डायरेक्ट इसको घेर के हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही AB है और AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो AC, और स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिख करके इसमें भी देखिए स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट करके स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए AC से AC कट जाएगा तो इधर 1 बच जाएगा बराबर। अब ये देखिए BC बटा AC, तो यानी कह रहा है कि BC बटा AC, ठीक है, तो यानी ये बता रहा है कि जो BC है ये लंब है और जो ये AC है ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस, यहाँ बता रहा है कि AB क्या है आधार और AC क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे भी तो वही बता रहा है देखिए, तो यहाँ से ये आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहला आ गया मेरा। आपको कह सकते हैं कि सर ये तो ये बराबर इधर है, बराबर एक इधर है लेकिन ये तो इधर है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में तो एक है ही। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा प्रूफ करते हैं। तो दूसरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें प्रूफ करना है। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए ये कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि फिर से हमें समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में दोनों तरफ, ठीक है, दोनों और जखनी AC से भाग देते हैं BC है, तो BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो वैसा ही AC स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे AC स्क्वायर और नीचे भाग किससे देना है BC से, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे BC स्क्वायर बराबर। अच्छा, ऐसा स्क्वायर इसको ऊपर चढ़ा सकते थे दोनों के ऊपर। यहाँ पे क्या है BC, देखिए यहाँ पे BC नहीं दिख रहा होगा, BC ये, तो BC का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC और किससे भाग दे रहे हैं BC से, दोनों पर स्क्वायर है इसलिए दोनों पर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखिए फिर कितना है AB, तो AB लिख लेंगे बटे BC से भाग दे रहे हैं इसका होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि इसमें भी स्क्वायर है और उसमें भी देखिए स्क्वायर है, तो इसलिए दोनों का एक ही बार लिख देते हैं स्क्वायर करके। अब यहाँ पे AC बटा BC, इसको भी हम वैसे ही लिख सकते थे लेकिन ऐसे लिख दिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। AC बटा BC यानी कह रहा है AC बटे BC यानी कि कर्ण बटे लंब। तो बताइए कि कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है, कर्ण बटे लंब, देखिए यहाँ पे AC बटे BC, तो ये हो जाता है मेरा कौशिक का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कौशिक स्क्वायर थीटा, अच्छा बराबर BC, तो BC से तो BC कट जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा यहाँ पे, प्लस AB बटा BC, तो देखिए यहाँ पे AB बटे BC कह रहा है, देखिए यहाँ पे BC, तो AB बटा BC का मतलब कुछ ही, AB कितना है, AB कह रहा है
कि ये जो है ये आधार है और ये लंब है, तो आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है में है, ये हमें तीसरा आएगा, देखिए यहाँ पे तीसरा ये वाला, तो कैसे आएगा जो देख लीजिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो कौशिक है, ठीक है, इसको हम कौशिक के कौशिक ही लिख लेते हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर उधर बचेगा क्या है, तो ये मेरा तीसरा आ गया। आखिरी में हम ले आवेंगे दूसरा वाला, ठीक है। तो चलिए अगला हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसमें हम फिर समीकरण 1 में चलेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 है यहाँ पे, इसमें चलेंगे, ठीक है। फिर समीकरण 1 में कितना से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में एक बार AC से स्क्वायर से भागा दिए, एक बार BC से, अबरी AB से देना है, में दोनों ओर कितना से भाग देना है, AB से, यानी AB स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग दे देते हैं, समीकरण AC स्क्वायर है, तो AC देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि AC स्क्वायर, तो AC अब भागा देना है कितना से, AB से, तो AC बटे AB कर लेंगे इसका होल स्क्वायर बराबर। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे BC है, तो BC और AB से भाग दे रहे हैं, तो BC बटा AB कर लेंगे, BC बटा AB का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए क्या है कि AB, तो AB तो है और AB से हम भागे दे रहे हैं, तो AB बटे AB के होल स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए AC यानी कि कर्ण और AB यानी आधार, यहाँ पे देखिए AC कर्ण और AB आधार, तो यानी कर्ण बटा आधार किसका होता है, क्या बताए थे हम, कर्ण बटा आधार सेक का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सेक का स्क्वायर थीटा बराबर BC बटा AB, यानी BC वहाँ पे देखिए BC बटे AB, BC क्या है लंब, ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan का, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस AB से भी तो कट गए थे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेरा दूसरा आ गया। तो 3 को सर्वी समीकरण हम लिखे थे और तीनों को हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कुछ और भी हैं जिसको हमें फार्मूला को याद कर लेना है और लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो हमने जो अभी जो बताया, क्या बताया, पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बताया, और इसको हमने प्रूफ भी किया। लेकिन इसको से हम और भी फार्मूला निकाल सकते हैं, देखिए कि जैसे कि हमें साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ यदि कभी